गुड इवनिंग। वेलकम टू कॉमर्स ईटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। देखिए, रेशियो एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है खासकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ तक कि आई कॉम हुआ, बी कॉम हुआ, फिर एम कॉम हुआ, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है नेट का, उसमें भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। आइए एक एक करके हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है और रेशियो के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं और उनको समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है, इसको जानने से पहले हम दो यहाँ वर्ड लिखेंगे। जो देखिए, यहाँ हम 50 लिखे, यहाँ 25 लिखे, और दोनों के बीच में आप बता सकते हैं कितना अंतर है, एक दूसरा से कितना कम है, दूसरा से कितना अधिक है। तो दोनों के बीच में जो जानने वाली चीज़ है और जो समझने वाली चीज़ है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, इन सभी चीज़ों को जानने और समझने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। अब ठीक बिजनेस में इसको क्यों पढ़ते हैं, हम कॉमर्स में क्यों पढ़ते हैं। बिजनेस में और कॉमर्स में मतलब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जान पाएँ कितना हमारे बिजनेस के अंदर एसेट है और कितना लाइबिलिटी है, और उससे कई गुना मान के चलिए कि अगर लाइबिलिटी है तो उससे कितना अधिक हमारा एसेट है। और डेप्ट जो कैपिटल, किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल लगता है वो हो सकता है कि बाहर से डेप्ट भी लगा हो, इक्विटी लगा हो। तो डेप्ट अधिक है या इक्विटी ज़्यादा है, दोनों के बीच में फिर उसमें रिलेशन देखने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में हमको देखने को मिलेंगे जिसमें इसका इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। एक तरह का टेक्निक भी बोल सकते हैं रेशियो एनालिसिस को। तो आइए आगे रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से क्लासिफिकेशन करके रेशियो को लाया गया है, बताया गया है सिलेबस में, उसको जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, तो देखिए, रेशियो एनालिसिस को क्लासिफिकेशन मुख्य तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है लीवरेज रेशियो बोलिए या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बोलिए, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, और इसके बाद एक एक करके हम सभी को जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला जो लिक्विडिटी रेशियो है, यह बताता है कि कोई भी कंपनी जो उसके पास डेब्ट है उसको चुकाने में एबल है या नहीं। यानी कि करेंट लाइबिलिटी जो होता है उसको चुकाने में वो कंपनी एबल है कि नहीं, उसके पास करेंट एसेट कितना है और करेंट लाइबिलिटी कितना है, दोनों के बीच में रिलेशन देखने का काम करता है। यानी कि करेंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को समय से चुका पाएगा या नहीं, ये लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से देखते हैं एक फर्म का। उसके बाद जो है लीवरेज और लीवरेज बोलिए या कैपिटल रेशियो बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो लीवरेज में और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में जो हम देखते हैं, यह देखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए यह होता है। क्या मतलब कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट को चुका पाएगी, जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, क्या ये सब जो एक तरह का डेब्ट है इसको चुकाने में कंपनी एबल है। इसको हम देखते हैं किसमें, लीवरेज में या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में। फिर है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या कहता है कि जो भी मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब एक बिजनेस में जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी कैपिटल लगा हुआ है, वो आने वाले वेरियस जो एलिमेंट होंगे वो कितनी बार बिजनेस में रोटेट करेंगे, इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको इनकम रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक फर्म के अंदर बताया जाता है कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, रेट ऑफ प्रॉफिट सेल क्या है, कंपनी का जो अभी स्थिति क्या है कि उसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम पढ़ते हैं और
या उसका एनालिसिस करते हैं तो किसको करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। अब आइए लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से और ऐसे रेशियो हैं जिसको लिक्विडिटी रेशियो के अंदर समाहित किया जाता है और ये अपने अंदर रखता है, आइए उसको भी देख लें और समझ लें। तो सबसे पहला जो है वो करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, करेंट एसेट बाई करेंट लाइबिलिटी। अब देखिए कि करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का जब हम बात करते हैं तो इसका आइडियल जो रेशियो होता है 2:1 होता है। आखिर यह 2:1 क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस में एसेट अगर अधिक रखते हैं तो हम अपने लाइबिलिटी को चुकाने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि हमारे पास एसेट 2 है और लाइबिलिटी 1 है, तो मान के चलिए कि इसको अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसमें से एक दे देंगे तो ये लाइबिलिटी मेरा ख़त्म हो जाएगा, तब भी मेरे पास एक एसेट बना रहेगा। अगर वहीं कम हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एक कंपनी के लिए। तो यहाँ पे इसलिए इसका आइडियल रेशियो रखा गया है 2:1। और यह शो करता है, करेंट रेशियो जो होता है शो करता है कि आपके करेंट एसेट में आपके लाइबिलिटी की तुलना में कितना है। करेंट मतलब कि एसेट जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी की तुलना में कितना एसेट है इसको बताता है। और 2:2 से और कम हो जाता है तो लिक्विडिटी में भारी कमी आएगी और इससे क्या होगा कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें शॉर्टेज होने लगेगा। तो इसलिए हमारा करेंट लाइबिलिटी में 2:1 का रेशियो होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लिक्विडिटी रेशियो में। ये फार्मूला सब याद करने वाला है, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर है एसिड, यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। देखिए ये आप बोल सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही है। इसको आप लिक्विडिटी रेशियो को क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। यह शो करता है कि आपके पास करेंट लाइबिलिटी की तुलना में करेंट लाइबिलिटी की तुलना में लिक्विड एसेट कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लिक्विड एसेट क्या होता है, यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिए लिक्विड रेशियो एसेट वो होता है जो आसानी से कैश के अंदर कन्वर्टेबल हो जाए, जिसको हार्ड कैश तो हम नहीं बोल सकते हैं पर बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे एलिमेंट या जो भी चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट कहते हैं। ऐसे लिक्विड एसेट करेंट लाइबिलिटी होते हैं पर करेंट एसेट में देखिए करेंट सीधी सी बात है, अगर अच्छे से जाना जाए कि लिक्विड एसेट क्या होता है, तो लिक्विड एसेट में आप ये वाला स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर माइनस कर देते हैं करेंट एसेट से तो आपका लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप आशा करते हैं कि लिक्विड एसेट आप समझ गए होंगे। अब देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि लिक्विड एसेट बाई करेंट लाइबिलिटी। वही बात है कि करेंट लाइबिलिटी हमारे पास कितना है और उसके अगेंस्ट में लिक्विड एसेट कितना है। लिक्विड एसेट का मतलब हो गया कि उसको अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनता है कि हमको लाइबिलिटी देना ही है तो लिक्विड एसेट हमारे पास कितना है कि उसको जल्दी दे के हम करेंट लाइबिलिटी को हटा दें। ये हमारे लिए बिजनेस में बहुत एक अच्छा चीज़ होता है। और दूसरा जो एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इसको बोल सकते हैं या कैश रेशियो भी इसको बोल सकते हैं। ये सबसे जो रेशियो होता है ना, एक खतरनाक रेशियो होता है बिजनेस में। जो सबसे खतरनाक रेशियो और कहा जाए किसी को तो ये होता है एब्सोल्यूट क्वालिटेटिव लिक्विडिटी कैश रेशियो। ये कैसे होता है, तो देखिए ये वाला रेशियो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि लिक्विड रेशियो की बात करते हैं तो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में ऐसा होता है कि जो एकदम से कैश में या कैश
इक्विवेलेंट को लेके चलते हैं। अगर मान के चलिए इसका 1:1, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, इसका रेशियो 1:1 होता है तो ठीक है, पर अच्छा होता है अगर 1:1 है, क्योंकि हमारे पास मान के चलिए 100 रुपया है और 100 रुपया का ही अगर करेंट लाइबिलिटी है तो तुरंत के तुरंत एक हटा दिए, तो ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, एकदम कैश में ही होता है एक तरह से देखिए तो। अगर उससे कम होता है तो अब जाके रिस्क हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए कि हमारे पास जो कैश है वो 50 रुपया है और हमारे पास जो लाइबिलिटी है वो 100 रुपये का है, तो हम कैसे चुका पाएंगे। तो यह एक तरह का खतरनाक रेशियो होता है जो बिजनेस में देखा जाता है। और आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो बी पॉइंट है, दूसरे का वाला जो रेशियो है वो है लीवरेज और कैपिटल रेशियो, स्ट्रक्चर रेशियो। लीवरेज रेशियो बोलिए या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बोलिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है अधिकतर इस तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास इतना रुपया है कि हम अकेले ही पूरा रुपया लगा के बिजनेस को खड़ा कर दिए चलाने लगे, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको बैंक से या किसी शेयर होल्डर से, सब जगह से कहीं ना कहीं हमको लोन लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें एक रेशियो को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी होता है उसको कैपिटल से कहीं बाहर लेके जाएंगे तो उसका समय पर भुगतान कर पाएंगे या नहीं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको हम चुका पाएंगे कि नहीं, इसके लिए खासकर होता है। तो आइए एक एक करके इस चीज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में होता क्या है कि जो भी इक्विटी है उसके एवज में डेब्ट कितना है। अगर डेब्ट कम है तब तो अच्छा है, और वहाँ पे क्या होगा कि डेब्ट अगर कम होगा तो मतलब कि अच्छा होता है। अगर डेब्ट ज़्यादा हो जाता है तब हमारे लिए रिस्क हो जाता है। अब एक कैसे, अब मान के चलिए कि हम एक कंपनी खड़ा किए हैं जिसमें से डेब्ट बाहर से लोन ले लिए हैं 1000 रुपया, छोटी सी राशि लेते हैं, और हमारा जो उसमें लगा हुआ है उसमें मात्र लगा हुआ है कितना, 50 रुपया। तो यहाँ देखिए कि डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे रिस्क हो जाएगा। जब डेब्ट वाले अपना डेब्ट मांगने लगेंगे, अपना उनके प्रति इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हमारा जो अपना भी इक्विटी होगा वो भी चला जाएगा। तो यह एक तरह से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है, और इसमें दो चीज़ों के बारे में देखा जाता है कि डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है। अगर इक्विटी ज़्यादा है डेब्ट से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक ठीक नहीं होता है अगर डेब्ट ज़्यादा होता है इक्विटी से तो ठीक। दूसरा उसके बाद है डेब्ट टू टोटल फंड, हाँ डेब्ट टू टोटल छोटा है, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो। डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो में क्या होता है कि इसमें खुद का जो कैपिटल है और बाहर से जो डेब्ट लाया गया है वो दोनों को जोड़ दिया जाता है, और दोनों जोड़ने पर उसमें से जो लॉन्ग टर्म जो लोन होता है वो 67%, देखिए ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 67% होता है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होता है तब ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल में डेब्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं, डेब्ट रेशियो, डेब्ट बाई डेब्ट प्लस इक्विटी अगर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया गया है शेयर होल्डर फंड्स बाई नेटवर्थ बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट, अब देखिए इसमें प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि जो ऑनर हैं बिजनेस का, इसमें यह बिजनेस का तो उनका रुपया कितना लगा है। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो में जितना रुपया ज़्यादा लगा है
तो अच्छा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, लेकिन कम होगा तो रिस्क होगा। बस प्रोप्राइटरी रेशियो में इतनी सी बात की कही गई है। उसके बाद लास्ट वाला ये है कि फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो, इसमें होता क्या है कि ये रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना बेटर होगा, ज़्यादा होगा तो रिस्क होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहीं पे करके देख लेते हैं। 75 हो गया और 25 हो गया। 75-25 का रेशियो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर कैपिटल में जो हमारा फिक्स एसेट जो है, बिजनेस के अंदर फिक्स जो एसेट है वो 75% लगा है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो 25% लगा है, तब तो यहाँ तो अच्छा है। हमारा फिक्स एसेट तो कभी, हमारा एसेट है कभी भी जाएगा तो रुपये देके जाएगा। लेकिन जो 25% कैपिटल है, कैपिटल वर्किंग कैपिटल है, ये बदल सकता है, ये कभी भी इसका कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ठीक उल्टा हो जाए, अगर 25% फिक्स एसेट हो जाए और 75% वर्किंग कैपिटल हो जाए, तो ये हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट तक ठीक रहता है। तो प्रोप्राइटरी एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड रेशियो निकालने के लिए फार्मूला जो दिया गया है वो यही फार्मूला है, एसेट फिक्स एसेट बाई प्रोप्राइटरी फंड्स। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसमें से दो और रेशियो बच गए, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनकम रेशियो इसको भी बोलते हैं। तो ये दो बच गया, तो अगले वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।